मेरे इल्म के मुताबिक यूनानी तरीका इलाज को लोगों की पहली पसंद बनाने की कोशिशें इंडिया में एक कम्युनिटी मूवमेंट के तहत जारी है। यूनानी तरीका इलाज, जो यूनान के कदीम तिब्बी फ़लसफ़े पर मबनी है, में जिस्मानी, रूहानी और ज़हानत की सेहत को बेहतर करने के लिए क़याम, मदनियात और दूसरी तरीकों का इस्तेमाल करता है। यहाँ कुछ अहम जवाकारी कोशिशें और वाक़ईयत हैं जो यूनानी तरीका इलाज को इंडिया में मकबूलियत देने में मदद फराहम कर रही है। एक तालीमी मसात और तरबियत यूनानी तरीका इलाज की तालीमी इदारे और तरबियती प्रोग्राम्स को बढ़ाया गया है ताकि अफराद इसकी तालीम हासिल कर सकें और अपनी पेशा वराना महारतें बना सकें। 2. इल्मी तहकीकात यूनानी तरीका इलाज के इल्मी असासों की तहकीकात की जाने वाली हैं ताकि उसकी असरात और मुअस्सरीत को साइंसी बुनियादों पर साबित किया जा सके। 3. तरबीजी कैंपेन्स यूनानी तरीका इलाज के फ़वाइद को अवाम के दरमियान तशहीर देने के लिए तरबीजी कैंपेन्स का इनेकाद किया जाता है ताकि लोग इसकी तरफ राग़िब हों। 4. तज़ामिन मवाक़िफ़ मुख्तलिफ़ यूनानी तरीका इलाज के फ़रकोनिटर्स और मसात अपनी तज़ामिन मवाक़िफ़ और फ़ालियतों के ज़रिए इस तरीके इलाज की मुआशरती पसंदीदगी को बढ़ाते हैं। 5. कानूनी शनाख्त इंडिया में यूनानी तरीका इलाज के लिए कानूनी तस्दीक और तंजीमी इंतज़ामात को बढ़ाया गया है ताकि उसकी अमली इस्तिफ़ादा और तशहीर को मदद मिल सके। 6. मकामी तरबियती मजालिस मकामी तरबियती मजालिस और वर्कशॉप्स का मुनज़्ज़म करना ताकि इलाज के फ़रोग़ के लिए मवाद फराहम किया जा सके। ये कोशिशें यूनानी तरीका इलाज को इंडिया में पसंदीदगी दिलाने और उसको अवाम के लिए दस्तयाब कराने में मदद फराहम कर रही है। यूनानी तरीका इलाज का अंदरूनी और ज़ेरी इल्मी पाँच में इजाफा करने की कोशिशें जारी हैं ताकि इसका इस्तिफ़ादा लोग कर सकें और सेहत को बेहतर बना सकें। मैं आपको हिकमत और यूनानी तरीका इलाज की सूरत हाल के बारे में अपनी आखिरी मालूमात तक बता सकता हूँ जो सितंबर 2021 तक की है। हिकमत तिब यूनानी। एक तारीख़ हिकमत तिब यूनानी, जो यूनान के कदीम तिब्बी फ़लसफ़े पर मबनी है, चीकत्ती से कई हज़ार साल पहले की तारीख़ के साथ मुंसलिक है। 2. मस्से भारत में हिकमत की तालीम कई मसात में दी जाती है, जैसे कि नामुकारिंद अशोक कराबन्ना चेना लाला रामन लाला मेडिकल कॉलेज दिल्ली और दीगर मकामी और कौमी तालीमी इदारे। 3. इलाजी प्रैक्टिस हिकमत यूनानी तरीका इलाज में अमूमन गेहूँ, मदनियात और दूसरे तिब्बी अनासर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जिस्मानी और रूहानी सेहत को बेहतर किया जा सके। 4. मकामी पसंदीदगी हिकमत को भारत में मुख्तलिफ अक़साम की बीमारियों की इलाज के लिए पसंद किया जाता है, खुसूसन जब किसी मरीज़ को तकलीदी तिब्बी तरतीबत से फ़ायदा ना मिल रहा हो और वो अतिया से नमकीन हो। यूनानी तरीका इलाज की सूरत हाल। एक तरबीजी कैंपेन्स यूनानी तरीका इलाज की तशहीर के लिए तरबीजी कैंपेन्स का मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जाती है ताकि अवाम तक ये तिब्बी पेशा वराना उलूम के बारे में इल्म और आगाही पहुंचा सकें। 2. तालीमी प्रोग्राम्स यूनानी तरीका इलाज की तालीमी इदारे और कोर्सेज़ का इर्तिका किया जाता है ताकि तिब्बी पेशा वराना महारतों के हवाले से अफराद तालीम हासिल कर सकें। 3. तहकीकात यूनानी तरीका इलाज के तहकीकात की जाती हैं ताकि उसकी असरात और मुअस्सरीत को साइंसी बुनियादों पर साबित किया जा सके और इलाज की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके। 4. कानूनी तस्दीक और इंतज़ामात यूनानी तरीका इलाज के लिए कानूनी तस्दीक और तंजीमी इंतज़ामात को बढ़ाया गया है ताकि इसकी अमली इस्तिफ़ादा और तशहीर को मदद मिल सके। यूनानी तरीका इलाज को भारत में तकलीदी तिब की एक मोतरिफ मुकम्मल के तौर पर नहीं देखा जाता है, लेकिन कुछ अफराद और मरीज़ उसको एक इजाफी या मुकम्मल इलाज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तिब्बी तरतीबत और तशख़ीस के लिए तिब्बी माहिरीन की राय और मदद लेना हमेशा बेहतरीन अमल होता है। यूनानी तिब हिकमत यूनानी तिब में मर्ज़ की तशख़ीस का मसला भी तरीका इलाज के बकाए के हवाले से अहम होता है। यूनानी तरीका इलाज की तशख़ीस में मुनफरिद तरीके का इस्तेमाल किया जाता है जो जिस्मानी, रूहानी और ज़हानत की सेहत को मद्देनज़र रखता है। यहाँ कुछ अहम मालूमात हैं जो यूनानी तरीका इलाज में मर्ज़ की तशख़ीस के साथ मुंसलिक है। एक रिवायती तशख़ीस यूनानी तिब में अक्सर तिब्बी माहिरीन अलामवाद की तरफ से नहीं जाते हैं, बल्कि वो मरीज़ की ज़िंदगी के मखसूस पहलुओं पर
علامات اور اسباب کی تشخیص یونانی طریقہ علاج میں مرض کی تشخیص میں علامات کی زیر نظر لینے کا اہم کردار ہوتا ہے۔ مریض کے علامات کو دیکھ کر اور معلومات جمع کر کے ممکنہ اسباب کا تعین کیا جاتا ہے۔ 3. پولس تشخیص یونانی طریقہ علاج میں نبض کی تشخیص بھی اہم ہوتی ہے۔ نبض کی خصوصیات کو ملاحظہ کر کے مرض کی نوعیت اور شدت کا تعین کیا جاتا ہے۔ 4. ہمتوں کی تشخیص یونانی طریقہ علاج میں مریض کے جسمانی اور روحانی حالات کو بھی توجہ دی جاتی ہے۔ مریض کی ہمتوں، دباؤ اور جذبات کو سمجھا جاتا ہے تاکہ ان کے اثرات کو دیکھ کر مرض کی تشخیص کی جا سکے۔ 5. معمولی طب کی مدد یونانی طب کی تشخیص میں معمولی طب کے تشخیصی طریقے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ آزمائشیں اور اشعہ جیسے مددگار ٹولز۔ 6. تاریخ گوئی مریض کے ساتھ بات چیت کر کے ان کی تاریخ میں ممکنہ تشخیص کے لیے اہم معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ یونانی طریقہ علاج میں تشخیص میں کھانے پینے کی عادات، جسمانی آبادی اور طبیعت کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے تاکہ مریض کو بہترین ممکنہ علاج دیا جا سکے۔ اس طریقے علاج کی تشخیص میں جسمانی، روحانی اور ذہانت کی صحت کو مکمل طور پر سامنے رکھا جاتا ہے اور علاج کا مواد ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر منتخب کیا جاتا ہے جو صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جڑی بوٹیاں کی شناخت اور خالصیت کی تفصیلات اختلاف کارکردگی کے ساتھ بنا سکتی ہیں، اور یہ اب کے مقامی جگہ اور اس کی جدیدیت پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ جدی بوٹیوں کی خالصیت کی تصدیق کے لیے درج ذیل خصوصیات اور طریقے اہم ہوتے ہیں۔ 1. جدی بوٹیوں کی شناخت۔ جدی بوٹیوں کی شناخت کرنے کے لیے اب کی مدد کے لیے مقامی یونانی طب کے ماہرین سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں یا جدی بوٹنسٹ کی مدد لے سکتے ہیں۔ ان کے زیر اہتمام کلاسز اور سیمینارز بھی منظم ہوتے ہیں جن میں جدی بوٹیوں کی شناخت اور خالصیت کی بات کی جاتی ہے۔ 2. مشہور بوٹیاں۔ مخصوص جگہوں پر مشہور بوٹیاں عام طور پر دستیاب ہوتی ہیں، اور اب ان کو شناخت کرنے کے لیے مخصوص کتب اور ویب سائٹس کا سہارا لے سکتے ہیں جو بوٹیوں کی تصویریں، تفصیلات اور استعمال کی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ 3. خالصیت کی تصدیق۔ بوٹیوں کی خالصیت کی تصدیق کے لیے اب کمیونٹی کے تجرباتی بوٹنسٹس علماء کی مدد لے سکتے ہیں جو بوٹیوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ وہ عام طور پر مختلف پرکھوں اور تجزیوں کا استعمال کر کے بوٹیوں کی خالصیت کو جانتے ہیں۔ 4. جگہی پیداوار کی معلومات۔ جدی بوٹیوں کی خالصیت پر اثر انداز ہوتا ہے کہ بوٹی کہاں اور کس طرح پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو اپنے مقامی پیداوار کے سلسلے میں جدی بوٹیوں کی معلومات حاصل کرنی چاہیے تاکہ اب جوان پائی بوٹیوں کو خالصیت سے حاصل کر سکیں۔ 5. پرکھوں کا استعمال۔ بعض بوٹنسٹس اور علماء خود کمیونٹی میں جدی بوٹیوں کی پرکھوں کا استعمال کر کے ان کی خالصیت کو تصدیق کرتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کی معلومات اور پرکھوں کے نتائج کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ جدی بوٹیوں کی شناخت اور خالصیت کو تصدیق کرنے کے لیے آپ کو علماء کی رہنمائی لینی چاہیے اور معتبر منابع کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کو یقینی اور خالص بوٹیاں حاصل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ جدی بوٹیوں کو حاصل کرتے وقت احتیاط کرنا بھی بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ غلط جدی بوٹیوں کا استعمال نقصان دہ ہو سکتا ہے۔